देखिए एक और टॉपिक है कि ज़बानी और तहरीरी तौर पर, ज़बानी और तहरीरी जो लिखते हैं और जो हम मुंह से बोलते हैं, और तहरीरी मतलब लिखना। तो ज़बानी और तहरीरी तौर पर ख्यालात, ख्यालात जो अपने अंदर ख्याल है, जो अपने अंदर बात है की तरसील के लिए, तरसील मतलब अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए का लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है वो तरसील, कम्युनिकेट यानी कम्युनिकेशन जो करते हैं उसके लिए। देखिए के लिए ज़बान की आमोजिश में, ज़बान की आमोजिश यानी ज़बान को सीखना, आमोजिश के बारे में हम बहुत अच्छे से बता चुके इससे पहले। इक्तिसाब और आमोजिश का फ़र्क बताए थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ तो मेन टॉपिक जो हमारा है कि कवायद का जो है वो किरदार का तनकीदी पहलू देखना है, कवायद के किरदार का तनकीदी पहलू। तो हमारा जो पूरा टॉपिक क्या है, हमारा पूरा टॉपिक जो है कि ज़बानी और तहरीरी तौर पर ख़यालात की तरसील के लिए ज़बान की आमोजिश में कवायद के किरदार का तनकीदी पहलू। तो चलिए हम देखते हैं इसको। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट और लाइक ज़रूर करें। किसी को भी नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको नोट्स दे दिया जाएगा। देखिए किसी भी ज़बान, यहाँ बताया जा रहा है किसी भी ज़बान, मिसाल के तौर पे उर्दू, अरबी और फ़ारसी, अंग्रेज़ी वगैरह, किसी भी ज़बान को सीखने के लिए उसके तराकीब और साख्त से वाक़फ़ियत ज़रूरी है। तराकीब और वाक़फ़ियत, जैसे उर्दू में होता है कि इस्म, फ़ेल, हर्फ, जैसे कोई भी लफ्ज़ है, जैसे कोई जुमला है तो उस जुमला में कौन सा लफ्ज़ इस्म है, कौन सा हर्फ है, कौन सा उसमें फ़ेल है, तो वो सब चीज़ों की जो है बनावट से वाक़फ़ियत होना ज़रूरी है। बिलखुसूस जब हम दूसरी ज़बान को सीख रहे होते हैं, दूसरी ज़बान, या दूसरी ज़बान क्यों कहा, दूसरी ज़बान इसलिए कहा कि पहली ज़बान जो है वो मादरी ज़बान है, जो बच्चे बिना मेहनत का, बिना कवायद के पढ़े उसको सीख जाते हैं, और जिसको आप कवायद के ज़रिए से पढ़ते हैं, कवायद के मदद से पढ़ते हैं ताकि आप ज़बान को अच्छे से बोल सके, अच्छे से लिख सके, तो उसके लिए आपको कवायद सीखना पड़ता है। जैसे उर्दू, उर्दू क्या है, उर्दू दूसरी ज़बान है। जब आप उर्दू को सीखेंगे तो उर्दू को सीखने के लिए आपको कवायद भी सीखना पड़ेगा। देखिए अमूमन मादरी ज़बान या पहली ज़बान, मादरी ज़बान को ही पहली ज़बान बोलते हैं। एक लफ्ज़ जो है इसको याद रखना है, क्योंकि इसी तरह से एग्जाम में पूछा जाता है कि दूसरी ज़बान किसको बोलते हैं, मादरी ज़बान किसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए मादरी ज़बान का इक्तिसाब, यहाँ क्या लिखा है, इक्तिसाब लिखा है। देखिए अमूमन मादरी ज़बान या पहली ज़बान का इक्तिसाब लिखा है। अगर दूसरी ज़बान होता तो उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता आमोजिश। देखिए यहाँ इक्तिसाब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। में कवायद की ज़रूरत नहीं पड़ती, पहली ज़बान या मादरी ज़बान में कवायद की ज़रूरत नहीं पड़ती, और हम फितरी तौर पर अपनी मादरी ज़बान के कवायद को सीख जाते हैं। मादरी ज़बान का जो कवायद होता है उसको फितरी तौर पर सीख जाते हैं। देखिए कवायद उन बुनियादी उसूल और ज़वाबित का मजमुआ है। कवायद के बारे में बताया जा रहा है कि कवायद क्या है, कवायद क्या है, कवायद है उन बुनियादी उसूल और ज़वाबित का मजमुआ है जो कि ज़बान को सीखने और समझने के लिए ज़रूरी है। कवायद क्या है, कवायद लफ्ज़ जो है अरबी ज़बान से निकला है, जिसके माना तरतीब देना और मुनज़्ज़म करना। कवायद को अंग्रेज़ी में ग्रामर कहते हैं, कवायद को जो है अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। कवायद की मदद से हम अल्फाज, लफ्ज़ की जमा अल्फाज है, जुमला की जमा जुमला को तरतीब देना और इसे इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। किसी भी ज़बान पर अबूर हासिल करने के लिए, किसी भी ज़बान को अच्छे से सीखने के लिए, उस पर अबूर हासिल करने के लिए, उसमें महारत हासिल करने के लिए, उसके लिए कवायद को सीखना ज़रूरी होता है। अगर आप कवायद को नहीं सीखेंगे तो आप उसमें इस्म को पहले रखना या फ़िल को पहले रखना या हर्फ को पहले रखना, आप जुमला जब अपने ज़बान से अदा करेंगे, जब जुमला आप लिखेंगे, जुमला बनाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले फ़ेल होता है, कि पहले फ़ाइल होता है, कि पहले मफ़ूल होता है। इन सब चीज़ों की जानकारी जो है वो कवायद से ही मिलता है, ठीक है। देखिए कवायद की ये जो अक़साम बताया गया है, कवायद की जो है अक़साम है। तो यहाँ उर्दू कवायद की अक़साम के बारे में देखिए, यहाँ है कि इल्म हिज्जा, इल्म हिज्जा में हुरूफ तहज्जी के बारे में पढ़ाया जाता है। हुरूफ तहज्जी अलिफ से या तक, तो उसमें हर्फ इल्लत के साथ। और इल्म सर्फ जो है उसमें जो है हुरूफ तहज्जी से जो लफ्ज़ बनता है, लफ्ज़, तो उसके बारे में, लफ्ज़ के बारे में इल्म सर्फ में पढ़ाया जाता है। इल्म नौ में लफ्ज़ के ज़रिए से जो जुमला बनाया जाता है उस जुमले की साख्त के बारे में बताया जाता है। और इल्म बलागत जो है, इल्म बलागत में किसी भी लफ्ज़ को किस तरह से किसी भी जुमला को कैसे खूबसूरत बनाया जाता है, उसमें तशबीह इस्तिआरा का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इल्म बलागत में इसमें बताया जाता है। इल्म उरूज़ का काम है कि जो शायरी होता है, शायरी को नाप तोल करने के लिए, उसको वज़न करने के लिए कि
कोई मिसरा बड़ा तो नहीं हो रहा, कोई छोटा नहीं हो रहा, तो उसको बराबर करने के लिए इल्म उरूज पढ़ा जाता है। चलिए देखिए, नोट में एक बात और लिखा हुआ है कि ज्यादातर किताबों में उसके दो ही किस्म बताए गए, इल्म सर्फ, इल्म नौ। ठीक है, तो यहाँ हमको नहीं जाना है, हमको देखना है कि उसकी जो 5 किस्में हैं, इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नौ, इल्म बलागत और इल्म उरूज, यही मेन है। ठीक है, देखिए ज़बान की तदरीस में कवायद के किरदार को लेकर माहिरीन लिसानियात के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। तो क्या क्या इख्तलाफ है, हम एक एक करके देखेंगे इसमें। देखिए, वह कवायद के किरदार और उसकी तदरीस को अलग अलग नज़रियात से देखते हैं। अलग अलग नज़रियात क्या है? कुछ माहिरीन तालीम इसे एक अलहदा मजमून की हैसियत से पढ़ाए जाने की हिमायत करते हैं, तो वहीं कुछ माहिरीन तालीम इसे तदरीस व आमोजिश अमल के एक हिस्सा के तौर पर देखते हैं और अलहदा से कवायद की तदरीस की मुखालिफत करते हैं। देखिए, यहाँ तो कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उसको अलग अलग मजमून के तौर पर पढ़ाया जाए ताकि बच्चे अच्छे से कवायद को सीख जाए। लेकिन इसमें होता है कि जब अलग से जब कवायद पढ़ाया जाता है, उसके बाद जब किताबें पढ़ाई जाती है, तो वो दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। एक किताब में जो चीज़ें लिखी हुई है और जो कवायद की किताबें अलग से लिखी गई है, तो उन दोनों चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाता। इसलिए कहा जाता है कि जब आप उसको मवाद पढ़ाएं तो उसी के साथ साथ उसको उर्दू ग्रामर भी, उर्दू कवायद भी उसको पढ़ाते चले। लेकिन इसमें एक ये होता है कि बच्चा जो है कि उसमें उलझ के रह जाता है कि पहले कवायद पढ़ा जाए कि पहले मवाद पढ़ा जाए। तो इसलिए लोगों का अलग अलग नज़रिया है। दोनों ही ठीक है कि अलग से पढ़ाना चाहिए या साथ में पढ़ाना चाहिए। चलिए देखते हैं, वह अमली कवायद की हिमायत करते हैं। अमली कवायद मतलब जैसे आप पढ़ा रहे हैं, एक सबक पढ़ा रहे हैं और सबक के बीच बीच में आप बताते जा रहे हैं कि ये इसम है और इसम के बारे में बता रहे हैं, इसम की तारीफ बता रहे हैं, फेल है, फेल के बारे में आप तारीफ बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कोई चीज़ बता दे रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ाने के दौरान जो भी चीज़ आता है उसको आप बताते चलते हैं कि इसम है, फेल है, हर्फ है, या फाइल है, मफूल है, ठीक है, ज़र्फ है, हर चीज़ को आप बताते चलते हैं। अमली कवायद का मतलब है कि बच्चों को कवायद के असबाक अलग ना पढ़ाकर निसाबी असबाक के दरमियान इस्तेमाल कवायद से वाक़िफ़ियत करा दी जाए। इस तरह बच्चे बोरियत और रटने से भरपूर तारीफ़ों से बच जाते हैं। बच्चा अपनी मादरी ज़बान बगैर कवायद के तालीम के ही सीख जाता है। तो यहाँ मादरी ज़बान से कंपेयर किया गया कि जिस तरह से बच्चा मादरी ज़बान सीख जाता है, उस तरह से दूसरी ज़बान भी तो सीख सकता है। तो उसका अलग से कवायद बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ माहिरीन का कहना है। देखिए, कवायद की ज़रूरत उसकी ज़बान को सीखने के लिए पड़ती है, जिससे हम बिल्कुल ही नाआशना हों। भारत में अंग्रेज़ों ने उर्दू ज़बान को सीखने के लिए सबसे पहले उर्दू ज़बान की कवायद को मुरतब कराई थी। ये फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में कहा जा रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज जब बना था तो वहाँ अंग्रेज़ों को उर्दू सिखाने के लिए उर्दू कवायद बनाया गया था, तो उसके बारे में कहा जा रहा है। देखिए, कवायद की मदद से हम लफ्ज़ की जमा अल्फाज और जुमलों को तरतीब देना, इसे इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं आगे क्या है। देखिए, आगे है लफ्ज़ किसको बोलते हैं? हरूफ, हर्फ की जमा हरूफ है। हरूफ का एक ऐसा मजमुआ जो बामाना हो। बामाना मतलब जैसे देखिए, स्कूल है, स्कूल या जगह जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, ये सही लफ्ज़ है, मतलब ये बामाना है। इसमें जितने भी हर्फ है स्कूल में देखिए, जितने भी हर्फ अलीफ, सीन, काफ, तो वो सारे हर्फ इसमें भी मिला हुआ है। ठीक है, सारे हर्फ उसमें भी है, सारे हर्फ इसमें भी है, लेकिन ये गलत है। लफ्ज़ ये भी है, लफ्ज़ ये भी है, लफ्ज़ ये भी है, लेकिन ये बामाना नहीं है, ये बामाना है। इसकी वजह से ये सही है और ये गलत है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ जुमला है। जुमला किसको बोलते हैं? लफ्ज़ों का एक ऐसा मजमुआ जो बामाना हो। लफ्ज़ों का एक ऐसा ये मजमुआ जो बामाना हो। ठीक है, तो देखिए, अहमद स्कूल जाता है, एक बामाना ये जुमला है। अहमद स्कूल जाता है, जिसमें क्या है? अहमद क्या है? फाइल है, स्कूल क्या है? मफूल है, और जाता क्या है? फेल है। जाता फेल है, तो ये हो गया हमारा बामाना लफ्ज़, ये हो गया बामाना लफ्ज़, बामाना जुमला। ठीक है, ये हो गया हमारा बामाना जुमला, अहमद स्कूल जाता है। तो इससे समझ में आता है कि अहमद को एक बच्चा है जो स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जितना भी हमारा लफ्ज़ है, हम उसी लफ्ज़ को अगर हम इस तरह से लिखते हैं, है जाता स्कूल अहमद, देखिए लफ्ज़ उतना ही है, लेकिन अगर उसको उल्टा कर दिया गया तो ये कवायद के हिसाब से गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या होना चाहिए? पहले होना चाहिए हमारा फाइल। ठीक है, पहले जो अहमद है वो फाइल है, स्कूल क्या मफूल है,
जाता फेल है। तो अगर हम इसको पहले फाइल फिर मफूल फेल अगर इस तरह से हम नहीं लिखेंगे तो ये हमारा जुमला हो जाएगा गलत। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप जो हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक क्या था, देखिए हमारा जो टॉपिक था वो था कि ज़बानी और तहरीरी तौर पर ख्यालात के तरसील के लिए ज़बान की आमोजिश में कवायद के किरदार का तनकीदी पहलू। तो ये तनकीदी पहलू था, तो आप इसको समझ गए होंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट और लाइक जरूर करें। अगर किसी को कोई बात समझ में आए तो कमेंट करके पूछे, और अगर किसी को नोट्स चाहिए, ये कंप्लीट नोट्स हैं, अगर किसी को भी नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे 93 30 87 14 32 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, आपको नोट्स दे दिया जाएगा।